ग्रुप है, इसे हम कोडोन कहते हैं। A group of 3 letter is called कोडोन। कितने कोडोन बन रहे हैं? 64 में 61 जेनेटिक कोड में भाग लेता है, 3 भाग नहीं लिखा। हमने देखा, उन तीनों को कह दिया नॉनसेंस। नॉनसेंस कोडोन। हल्का किताब ना देखें, हमें देखें, ध्यान यहाँ रखें। तो 64 में से 3 को क्या कहा? नॉनसेंस कोडोन। मीन्स वहां पे कोडिंग नहीं होता है, उन तीनों में कोडिंग बंद हो जाता है, तो स्टॉप कोडोन भी करते हैं। वहां से टर्मिनेट कर गया तो टर्मिनेशन कोडोन होता है। वहीं से रिलीज हुआ तो रिलीज कोडोन भी। किताब में एक लिखा रहेगा, क्वेश्चन 4 तरह से, यहाँ ध्यान। तो 3 कोडोन को 4 नाम दिया गया, क्या क्या? नॉनसेंस कोडोन, रिलीज कोडोन, स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन, कोडोन, रिलीज कोडोन। नॉनसेंस कोडोन, स्टॉप कोडोन और रिलीज कोडोन। आप ध्यान दें, बाकी 61 कोडोन में से कोई एक होगा जो नेता मंत्री होगा, उद्घाटन करेगा। तो ये क्वेश्चन आता है, उद्घाटन करने वाला कौन है, नेता मंत्री कौन है जो इनिशिएट करेगा, उद्घाटन करेगा? अब वो अलका साहू। कौन है? अलका को देखिए तो एकदम लालू जैसा मिलता है नेचर, ठीक है? तो अलका का नाम रहेगा नेताजी। अलका ही इनिशिएट करती है। इसका भाषण ऐसा है, जहां जाती है भाषण देती है, आग लगा देती है। तो पहले मुखिया थी क्या? ओ इसीलिए अलका साहू का भाषण पूरे इलाका में आग लगा देती है, तो लोग इसका नाम रख दिया है आग लगाना ना। और ये आपको मिलेगा, यहाँ देखिए 36 नंबर पे, ये यू चीज आग लगा देती है, आग, है ना? यही है इनिशिएशन कोडोन, नेताजी उद्घाटन करने वाला। ये इतना बार क्वेश्चन आया है, स्टार्टिंग या इनिशिएशन कोडोन कौन है? और यहाँ उसके अंदर तो 2 क्वेश्चन बन गया। स्टार्टिंग कोडोन AUG है, अमीनो एसिड को कोड करती है, शॉर्ट में मेट मिला नहीं कि आग लगा देगा। अरे उससे 5 मिनट बात कीजिए, देखिए, है ना? अब ये याद रखना है, ओके? तो दिस इज इनिशिएशन। ये यूकैरियोट में है, और प्रोकैरियोट माने छोटा छोटा, ये आग लगाती है और इसका बच्चा पानी जग से डाल के बुझा देता है। बोलता मम्मी क्या मोहल्ला टोला में तुम सबसे दुश्मनी ले रही हो, तो उड़ा देगा ना एक दिन। तो इसका बच्चा बैक्टीरिया वो क्या है, जग से बुझा देता है। तो GUG, GUG देखिए तो कहाँ होगा? उसी लाइन में नीचे लिखा हुआ नहीं है। बावन नंबर पे होगा। आया तो याद रहे, ये आग लगाती है और बैक्टीरिया जो इसका बच्चा है वो
जंग से पानी से बुझा देता है। अब बोलता है भले है कि बुझ गए आग में तो का होते हो, पहले है तो बैल, है ना। उसकी माँ बोलती है बैल है जो बुझा दिया, देख तो कितना मोहल्लम बनाए थे। तो जी को कौन है, वैली जी किसके लिए कोड किया, प्रोकैरियोट। ये प्रोकैरियोट्स में ध्यान दें, ये प्रोकैरियोट्स का इनिशिएशन कोडॉन है और यूकैरियोट्स में AUG में। इसको एक याद रखने का तरीका है कि 36 नंबर आग लगाना है, 36 नंबर। आप देखें 1 2 3 4 8 12 16 16 दूना 32 है। ये भी अगर भूला जाए तो अलका 36 नंबर, 36 का आंकड़ा आपको पता है, ठीक है। अब आइए नॉनसेंस कोडॉन पे आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहा है। ये है नंबर 11 12 15, तो 4 8 9 10, 11 12 15, यही तीनों है नॉनसेंस कोडॉन, ठीक है। अभी नॉनसेंस कोडॉन को कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनिए। नॉनसेंस कोडॉन में अब इसमें से कुछ भी दे देगा 3 कौन है तो पागल हो जाएगा, याद रहेगा नहीं। इसका तरीका है क्या, सुदर्शन गांव गए, आजकल ये हिंदू जैसा बहुत लंबा लंबा गांव में दे रहे थे, खूब तेजी से बोलते थे, कोई समझा नहीं। तो एक दिन एक बूढ़ा जी गांव में लाठी लेके घूम रहे थे, तो सुदर्शन बोले यू ए इधर आओ। बूढ़ा जी गुस्सा गए कि शहरी बच्चा देखो तो हमको क्या बोल रहा है, यू ए इधर आओ। बोला अक्ल नहीं है, बोला अरे तो हमको नॉनसेंस बोल रहा है पूरा। तो क्या बोले यू ए इधर आओ, तो दादाजी गुस्सा में आए लाठी लेके। फिर सुदर्शन को लगा हम गलत बोल रहे हैं, फिर बोले यू ए जी, अब सुधार के बोल रहे हैं यू सॉरी ए जी आइए। अब दादाजी उतने में खुश, हमको ए जी बोला, पैर छुए, तो दादाजी बोले यू जी ना मरा, तो यू तो ये नॉनसेंस में याद रखना है, पहले बोलना है यू फिर यू तो यू जी, ये बढ़िया से याद रखें। अब ये 3 नॉनसेंस कोडॉन है, स्टॉक है। लेकिन रिसेंटली जूलॉजी ऑनर्स का एक स्टूडेंट ने साइंटिस्टों को चैलेंज कर दिया और बोला ये तीनों भी किसी नए एमिनो एसिड को कोड करता है, और अब आजकल वो क्वेश्चन आता है। उसके हिसाब से नॉनसेंस 20 टाइप्स के एमिनो एसिड के अलावा उसने नया एमिनो एसिड का खोज किया इन तीनों के लिए, और वो अपने घर के सदस्यों के नाम के आधार पर उसका नाम रख दिया है। और भी सुदर्शन जैसा एक कार मार के बोलता है ओकरे तोकरे जेकरे, है ना। तो इसने पहला नाम रखा ओकरे, यू ए को क्या बोले ओकरे, फिर एम्बर, फिर अंबर, पहले ओकरे फिर एम्बर, स्पेलिंग में नहीं आता था, कैसे मैट्रिक पास करते है ना, फिर अंबर, क्लियर है। तो नॉनसेंस कोडॉन ओकरे में कौन आएगा, बोलते हैं ओपल, ये लेटेस्ट है, ये भी पूछेगा है।
एग्जाम्पल इसके बाद इसलिए वो खा लेंगे दूसरा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यही सब क्रीम है, क्वेश्चन यही आएगा। ये 3 याद रखना है, वैलिन यूजी के लिए, अमेट एयूजी के लिए। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक कोड में जो क्वेश्चन आता है तो ज्यादा हाई खतरा यहीं पे। ठीक, अब बदमाशी अगर करें कि सबका अमीनो एसिड पूछ दे तो है। अब आप किताब में देखें, सबका अमीनो एसिड दिया हुआ है, निकाल के देखें, ये है इसमें सारा अमीनो एसिड। इसमें देखिए स्टॉप 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 लिखा हुआ है, नॉनसेंस को, है ना? वहां पे क्या लिखना है हम लोगों को? ओके, ये नहीं दिखेगा, ऐसे ही लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे एम्बर और एम्बर, ये आप बना लेंगे बढ़िया से। आप देखिए ध्यान से, कॉमा नहीं है, इसको कॉमा लेस कहते हैं। लैक ऑफ पंक्चुएशन, कहीं पे कोई पंक्चुएशन नहीं है। नॉन एम्बिग्यूअस, कुछ छुपा हुआ नहीं है, क्लियर है कि इसके लिए कौन सा कोड है। और नन ओवरलैपिंग, एक कोड दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा। फुल लिनियर, एक साथ चलता है। और एक है डिटेलेट इन नेचर, दैट इज मोर देन वन कोडन फॉर एनी पर्टिकुलर अमीनो एसिड। एक के लिए, जैसे देखिए ल्यूसीन, कितना कोड के लिए नीचे भी होगा, 6 के लिए, किताब में देखेंगे मिल जाएगा। एक से अधिक के लिए इसी बोलते हैं डिटेलेट नेचर का। तो ये सब याद रखना है। उसके बाद में ध्यान दें, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक कोड पहली बार एक अंतरिक्ष यात्री जो फिजिक्स पढ़ा था, जॉर्ज गैमो, उसका नाम क्या है? जॉर्ज, उसने देखा था। लेकिन जेनेटिक कोड ट्रिपलेट नेचर का है, बाद में बताया गया। हरगोविंद खुराना जो है भारत के 1964 में कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक कोड। अब नायरेन गॉर्गन मथाई जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया ट्रिपलेट नेचर का होगा। बाकी जितना बात बताए हैं वही है। अब इसमें है आरटीपी, रिमेंबर दिस पॉइंट्स। इसमें ध्यान दें, नायरेनबर्ग, हॉले एंड खुराना तीनों को 1968 में नोबेल प्राइज मिला जेनेटिक कोड के लिए। एक शब्द आता है बबल हाइपोथेसिस। बबल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि प्रत्येक कोड का तीसरा लेटर ही चेंज होता है, बाकी दोनों सेम रहते हैं। सही बोला, इसी को बबल हाइपोथेसिस कहते हैं। थर्ड लेटर इज बबल पॉइंट, आपका पॉइंट इसको जो मर्जी आता अपना नाम लगा देता है ना। इसके बाद में वाटसन क्रिक के साथ विल्किंस हैं, इनको भी नोबेल प्राइज मिला है डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए। वाटसन क्रिक 53 था, बाद में विल्किंस आ गया। और ट्रांसलेशन में तो बता ही दिए हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। एडेप्टर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? आरएनए। अब एक है कि आरएनए पॉलीमरेज, एचएनआरएनए या एमआरएनए जो सिंथेसिस होता है उसके लिए। आरएनए पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3 किसके लिए आएगा? टीआरएनए। डीएनए पॉलीमरेज 3 आगे पता है न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, मींस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का होता है। अब ध्यान देना है, एक होता है सिग्मा फैक्टर और एक होता
देंगे पेज नंबर 108, पेज नंबर 108 ध्यान देना। ये स्टार्टिंग है तो इसको बोलेंगे प्रमोटर, जो बढ़ावा देगा, और जहां रुक जाएगा उसे कहेंगे टर्मिनेटर। ठीक है, तो स्वाभाविक है रुकने पे रोएगा कि पहले रोएगा, तो इसी को बोलते हैं रो फैक्टर। टर्मिनेशन को क्या कहेंगे? तो स्टार्टिंग वाला को प्रमोटर, सिग्मा फैक्टर। जीन सिस्ट्रॉन होता है, तो स्टार्टिंग हो गया प्रमोटर सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेटर रो फैक्टर। एक आरएनए बताए थे, एचएनआरएनए, जिस आरएनए एक होता है एसएनआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो एसएन का जगह नहीं है। अब ये ध्यान दीजिए, एबीओ ब्लड ग्रुप में कौन सा जीन प्रेजेंट होता है? आई। कौन सा जीन? आई। स्मॉल आई मतलब वो। अच्छा, पैरामीटर बता दिए हैं। पैरामीटर क्या आवाज आ रहा है उधर से? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन सिस्टम और लास्ट वाला क्या बताए? अब आप लोग एक फैक्ट बनाएं कि ह्यूमन बॉडी में एक सेल में जो डीएनए होता है उसका लेंथ कितना हो, नाप के बताएं तो इसका तरीका है कैसे निकालेंगे। ध्यान से, ह्यूमन जीनोम बताया 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर। ऑनलाइन बोले कितना? तो 4.6 बोलिए। तो 4.6 into 10 to the power 6 है। 10 to the power 9 से बताया यार। 6.6 into 10 to power 9 बेस है। अच्छा हाँ, ये वो तो वो सर वो इक्वलाइन में होगा सर। अब ध्यान दें, हमारे बॉडी के सेल में डीएनए में 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर। 9 ये कितना बेस पेयर हुआ? लाख में करोड़। 6 जीरो का मतलब क्या होता है? 10 लाख, 1 बिलियन। 8 जीरो क्या हो गया? 1 बिलियन। 10 करोड़, ये 9 है। अरबों करोड़ में है। कितना बेस पेयर होता है? अब 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? 5 एंगस्ट्रॉम 3.4। लेकिन हमें लेंथ निकालना है मीटर में। 0.0 ध्यान दें यहाँ सब 6.6 into 10 to the power 9 क्या है? ध्यान दें, इतना क्या जी अभी आ रहा है इंटू 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है। हमको मीटर में लेना है तो 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर में यहाँ देंगे इंटू 10 to the power -9 और इसको 9 कट गया तो ये गाइड कर देना है पावर। सिर्फ 6 गुने 6 को 0.34 से आप इंटू करके आंसर लाए। करने दीजिए वो वहां का है 5 into 174 तो उसमें कितना बेस पेयर होता है? 5386 कितना होता है?
एक लैम्डा बैक्टीरियोफेज होता है जिसमें 48,502 48,502 आज ई कोलाई का बताए थे 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर। इतना तक आपको याद रखना है, नोट्स भेज देंगे या इसके आगे भी पढ़ा दें। अब इसके बाद है लैक ओपेरॉन। ठीक है, थैंक यू।